कि सुबह उठ के पत्तियां चबानी चाहिए और ये पत्तियां कई सारी गंभीर बीमारियों में फायदेमंद होती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वैद्य धीरज आर्य जी। वैद्य धीरज आर्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। जी जी, D5 चैनल देखने वाले सभी बंधु को, सभी भाई बंधु को नमस्कार। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद अमीर भाई। जी, जी आमतौर पर कहा जाता है कि सुबह उठ के पत्तियां चबानी चाहिए और ये पत्तियां कई सारी गंभीर बीमारियों में फायदेमंद होती है। तो मैं आज जानना चाहूंगा आपसे, ऐसी कौन सी 5 पत्तियां हैं जिनके इस्तेमाल करने से, जिनको यूज करने से, जिनको सुबह उठ के चबाने से हमारी गंभीर से गंभीर बीमारियां ठीक हो सकती हैं। बीमारी के अनुसार पत्ते का जूस बनाना है या पत्ते का काढ़ा बनाना है या पत्ते का जो है ऐसे हम चबा के खाएं या चटनी बनाना है, उसकी अलग अलग विधि रहती है और व्यक्ति के इच्छा के अनुसार भी वो निर्धारित होता है। अपामार्ग, चिड़चिड़ा, उल्टा काटा, लटजीरा, ऐसे अलग अलग बहुत सारे नाम हैं जो घर के आसपास में रोड के किनारे आराम से मिल जाता है, या जंगल झाड़ी रहेगा आसपास वहां पे आराम से खूब मिल जाता है। उसमें छोटे छोटे जीरा के दाने जैसा कांटे रहता है और इसका मेरा खूब प्यारा प्यारा अनुभव है। तो ये बहुत ही दिव्य औषधि है, हम इसी से शुरुआत करते हैं। हालांकि इसका जड़, तना और उसका बीज, पत्ते सारे प्रयोग में आते हैं, पर यहाँ पर हम सिर्फ पत्तों की बात कर रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ पत्तों का ही बातें बताएंगे। तो सारा प्रयोग होता है। पत्ते जो है आज के टाइम पे बवासीर की बीमारी लगभग देखेंगे खूब ज्यादा हमारे देश में है। खूनी बवासीर हो चाहे मस्से वाली वादी बवासीर हो, दोनों बवासीर में अपा मार्ग के पत्ते 4 से 5 पत्ते लेना है और 2 से 3 काली मिर्च, 4 काली मिर्च भी ले सकते हैं। मौसम अभी ठंडी का है तो कम से कम 4 काली मिर्च ले लीजिए और उसको पीस करके या फिर ऐसे ही चबा के खा लें। एक तो पीस करके, एक तो ऐसे ही चबा के खा लें, एक तो थोड़ा सा पानी मिला करके जूस भी बना सकते हैं। देखिए, मैंने 3 विधि बताया, व्यक्ति को जैसा इच्छा करे वो अपनी इच्छा अनुसार ले ले। बस ध्यान देना, जो पत्ते लाएंगे रोड के किनारे रहेगा तो उसमें धूल मिट्टी लगा रहेगा, वो पत्ते काम नहीं करेगा। फ्रेश पत्ते लाना है। फ्रेश पत्ते आपकी बीमारियों को दूर करने में मदद करेगा। तो आपा मार्ग के पत्ते जो है 4 काली मिर्च और 5 से 7 पत्ते लेना है, लेकर के इसको हम चबा के खा लें। तो एक तो दिक्कत हो गया कि भाई बवासीर की ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। वादी बवासीर है या जो मस्से निकल जाता है जिसको बोलते हैं, उसमें भी वो लाभ करता है और धीरे धीरे जो मस्सा है वो भी सूख जाता है। सेकेंड पार्ट है, यही पत्ते का जूस बना करके अगर हम पिए तो किडनी की समस्या, जिनको किडनी की बीमारी हो गई है, किडनी में सूजन हो गया, किडनी में पथरी हो गई, या मूत्राशय में पथरी हो गई है, पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब रुक रुक करके आ रहा है, ऐसी समस्याओं में इसी प्रकार से यही पत्ते अपामार्ग के, यही पत्तों का प्रयोग हम जो है जूस के फॉर्म में, मतलब 50 से 100 ml पानी में वही 7 पत्ते और वही 4 काली मिर्च पीस करके जूस बना करके हम पिए। और भोजन हल्का सुपाच्य हमें लेना है अपनी पाचन शक्ति अनुसार। तो देखेंगे कि किडनी की जो पथरी है या किडनी में सूजन है, किडनी फेलियर वाले जो पेशेंट होते हैं, ऐसी वाले में अपा मार्ग जो है बहुत अच्छा काम करता है। पेशाब रुक रुक करके आ रहा है, पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब में दर्द हो रही है, तो वहां पर इसको प्रयोग किया जाता है। ध्यान देना, जो गर्भवती महिलाएं रहेंगी उनको ये औषधि डायरेक्ट नहीं देना है, बगैर चिकित्सक के मदद से नहीं देना है। तो जिनको समस्या रहेगी, नॉर्मल व्यक्ति वो ले सकते हैं, पर गर्भवती महिलाओं को इसको नहीं देना है। तो ये अपा मार्ग जो है, पत्तों का जूस लेने से आपका किडनी की समस्या या फिर मूत्राशय में पथरी है, किडनी में स्टोन है, बड़े आराम से निकल जाता है। और नियमित आपको, अगर पथरी की समस्या है तो कम से कम आपको 1 महीना रेगुलर आपको कर लेना चाहिए। और 21 दिन में ही अगर आप जांच कराएंगे तो आप देखेंगे पथरी जो है 21 दिन में नॉर्मली 10 mm तक की पथरी आराम से टूट टूट करके निकल जाती है पेशाब के रास्ते से। बस उस समय पे ध्यान देना है कि भाई जंक फूड नहीं खाना, किसी भी टाइप का बाजारू सामान नहीं खाना, पैकेट फूड नहीं खाना है, और हल्का सुपाच्य चीजें खाना है, पानी खूब ज्यादा पीना है। पथरी जल्दी से निकलेगी। बहुत सारे किडनी स्टोन वाले पानी कम पीते हैं तो भाई पथरी नहीं निकलेगी। खाना हैवी खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, वो फिर औषधि काम नहीं करेगी।
इसलिए मेरा सलाह रहेगा कि भाई जो भी हम औषधियाँ बता रही है परीक्षित है, प्रयोग है, बस आप लेते समय आप उसको प्रणाम करके, नमस्कार करके अच्छे से आप उसको ग्रहण करिए। सेकंड पार्ट है कि आप जब आप उसको लेंगे तो आप खाली पेट लेना है, सुबह-शाम खाली पेट 2 बार ले सकते हैं और भोजन हल्का सुपाच्य करेंगे। तो बवासीर की ब्लीडिंग, किडनी में स्टोन है, पेशाब में संबंधित समस्या है, पाचन तंत्र संबंधी गड़बड़ी है, उसमें सभी जगह बहुत अच्छा काम करता है। एक बीमारी है जॉइंडिस, लीवर की बीमारी है जॉइंडिस, पीलिया जिसको बोलते हैं। और जी। ये पीलिया जो है, आज पीलिया की बीमारी के लिए भी लोग बहुत सारा उपचार करते हैं। तो इसके पत्तों का इसी प्रकार से जूस बना करके पीने से जॉइंडिस की समस्या या लीवर संबंधित कोई समस्या है, वो लीवर की समस्या भी धीरे-धीरे आपका ठीक हो जाएगा। मतलब आसान है, लेने की विधि मैंने बता दिया और पत्तों का पहचान, पेड़ का पौधे का पहचान भी हमने बता दिया, तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं। हालाँकि इसका और बहुत सारे प्रयोग हैं, जड़ का प्रयोग, तने का दातून होता है, जड़ का भी प्रयोग किया जाता है, तो बहुत अच्छा लाभ करता है। जी। इसका एक प्रयोग और बता दे रहे हैं जो हम प्रयोग करवाते हैं, अगर किसी को कोई कीड़ा, जहरीला कीड़ा काट लिया, बिच्छू डंक मार दिया, ठीक है? वहाँ पर भी इसका विशेष प्रयोग किया जाता है, इससे पत्तों को पीस करके वहाँ पर हम बाहरी तौर से लगा दें, तो वो कीड़े का जो ज़हर है वो फटाक से उतर जाएगा। या फिर जो बिच्छू का डंक है, बिच्छू का डंक मात्र 10 मिनट के अंदर ही, 5 से 10 मिनट के अंदर ही बिच्छू का जो ज़हर है, वो उतर जाता है, मतलब उसको दर्द में रिलीफ मिल जाता है तुरंत का तुरंत। अपामार्ग इतना प्यारी औषधि है। और और भी कई सारे प्रयोग हैं, तो हम इतना प्रयोग बताएँ, आप इसको फिलहाल तो कर सकते हैं लोग। और यही पत्ते जो है, जिनको बुखार हो जाता है या खाँसी हो रही है या उनको टाइफाइड, मलेरिया का समस्या है, तो इसी प्रकार से यही पत्तों का जूस बना करके या चटनी बना करके आपको सेवन करना है। तो आपकी बुखार की समस्या, आपका टाइफाइड, मलेरिया की समस्या बड़ी जल्दी से ठीक हो जाएगा। हमारे पास तो हमारे चैनल पे ऐसी भी टेस्टिमोनियल है कि हम उसके तने को कमर में बाँध दिए थे बच्चे को, बाँधने मात्र से बुखार उतर गया था। जी। तो इतनी प्यारी औषधि है, दिव्य औषधि है, इसलिए पहला स्थान मैंने अ, हम अब बात कर रहे थे तो पहला स्थान मैंने उसको दिया। ऐसे जी। बहुत सारी प्यारी-प्यारी औषधियाँ हैं जो बहुत अच्छी काम करती है। सेकंड पार्ट है कि हमारे घर के पास में तुलसी का पौधा है। तुलसी जो है बहुत ही प्यारी औषधि है और तुलसी को हम लोग जल चढ़ाते हैं, तुलसी को माता का दर्जा दिया गया है। तुलसी के अंदर जो है ऐसे गुण हैं कि तुलसी के पास बैठने से मन को बड़ी शांति मिलती है, क्योंकि ऑक्सीजन का बहुत बड़ा स्रोत है तुलसी का पौधा। और इम्यूनिटी बूस्टर है, किसी को भी कोई भी बीमारी है, आप हर बीमारी में तुलसी का प्रयोग, मतलब आप प्रयोग कर ही सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। तुलसी का एक प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही मेरा अनुभव रहा है। मतलब कई सारे प्रयोग है पर मैं एक-एक करके बता रहा हूँ। तुलसी के पत्ते का रस निकालना है और नाक में डालना है। तुलसी के पत्ते का रस, मतलब 4, 5, 7 पत्ते ले लीजिए, आधा चम्मच पानी लीजिए, पीस करके उसका रस निकाल लीजिए, हल्का गुनगुना करके नाक में डाल दीजिए। अगर कोई फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है, ऐसे व्यक्ति या जिनकी बीपी हाई हो जाती है, वैसे व्यक्ति बेहोश हो जाते हैं, तो वैस उस टाइम पर ये तुलसी का जो पत्ते का रस है, अगर हम नाक में डालेंगे, तो वो व्यक्ति जो है ना उठ जाता है। और हमने ऐसे कई सारे प्रयोग करवा करके देख चुके हैं। यहाँ तक कि सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है या व्यक्ति ऐसा लग रहा है कि पागलपन का अचानक में शिकायत हो गया है, वहाँ पर भी बहुत अच्छा काम करता है। तुलसी पत्ते का 5-7 पत्ते लेना है, आधा चम्मच पानी लेकर के पीस करके रस निकाल लीजिए। बिना पानी के रस अगर निकाल सकते हैं, तो भी निकल जाएगा, तो भी अच्छा रहेगा। कभी-कभी किसी मौसम में क्या होता है, पत्ते रूछ हो जाते हैं, थोड़े-से सूखा हो जाते हैं, तो वो रस नहीं निकलता उस समय, तो वहाँ पे थोड़ा-सा पानी का सहारा हमें ले लेना है। तो एक तो प्रयोग हो गया कि हम सर दर्द में या फिर पागलपन है या फिर बेहोश हो गया है, उस प्रक्रिया में हम 2 से 4 बूंद एक नाक में, 2 से 4 बूंद एक नाक में उसका रस हल्का-सा गुनगुना करके डालना है, ठीक है? तो उनको जी। इमीडिएटली रिलीफ मिलेगा अचानक में आई दिक्कत में। क्योंकि आज के टाइम पे इमरजेंसीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है और लोग परेशान हो जाते हैं। हमारे पास अगर ये पौधा है, तो ये ज़रूर आपकी जान बचाएगी, क्योंकि इसके अंदर माता का गुण है। जी। ठीक है? सेकंड पार्ट है कि तुलसी इम्यूनिटी बूस्टर है। तुलसी से कई सारी औषधियाँ, दिव्य औषधियाँ बनती है। होम्योपैथी में एक औषधि का नाम है ओसिमम सैंक्टम करके एक औषधि का नाम है।
जो होम्योपैथी स्टोर वाले या होम्योपैथी के डॉक्टर चलाते हैं बुखार के लिए, इम्यूनिटी बूस्टर के लिए। तो जो हमारे पास तुलसी है तो हमें उस दवाई की जरूरत तो नहीं है, तो हम तुलसी का ही प्रयोग कर लें। जिनको भी बुखार हो गया उनके लिए तुलसी के पत्ते 10-12 पत्ते ले सकते हैं, 3-4 काली मिर्च लेकर के पीस करके आप चाहो तो जूस बना करके पी लो, आप चाहो तो उसको उबाल करके काढ़ा बना करके टेस्ट के अनुसार गुड़ या मिश्री मिला करके आप पी लेंगे, तो आपका बुखार की समस्या बड़ी तेजी से ठीक करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है और जो समस्या वो जल्दी से दूर करता है। अगर किसी को खांसी आ रहा है तो तुलसी के पत्ते के रस में शहद मिला करके, बच्चे हो या बूढ़े हो, छोटे से लेकर के बड़े तक, मतलब हम किसी को दे सकते हैं तुलसी पौधे का, तुलसी पत्ते का रस। बस ध्यान रखना है कि भाई बच्चा जो अगर छोटा है तो उसको हम 2-4 बूंद दे दें, जैसे 2-4 महीने का बच्चा है, 1 महीने का बच्चा है तो 2 बूंद दे दो तुलसी का पत्ते का रस और शहद मिला करके, 2 महीने का तो 4 से 5 बूंद दे दो, 6 महीने का तो आप आधा चम्मच दे दो, 1 साल का है तो 1 चम्मच दे दो, बड़े हैं तो 2 चम्मच आप ले सकते हैं, 1 चम्मच शहद 1 चम्मच रस। ऐसा करके दिन में 2 से 3 बार लेना है, तो उनकी खांसी किसी भी प्रकार की है वो खांसी जल्दी से ठीक हो जाती है। शरीर में कमजोरी है तो कमजोरी दूर करता है तुलसी के पत्ते का रस प्लस शहद, ये मिला करके इसको हम प्रयोग करते हैं। तो ऐसे बुखार में, खांसी में, कोल्ड कफ की समस्या है, इस प्रकार से हम काढ़ा बना करके ले सकते हैं या फिर हम जूस बना करके शहद मिला करके हम उसको ले सकते हैं। मौसम अगर गर्मी का है तो हम उसमें मिश्री भी मिला सकते हैं, मौसम अगर सर्दी का है तो हम उसमें गुड़ या शहद मिला सकते हैं, तो ये अच्छा काम करेगा। तो ये सबके घर के आसपास में है, जहाँ पे तुलसी का पौधा रहता है वहां पर मच्छर नहीं लगता है। तो तुलसी के बीज का भी प्रयोग है, तने का भी प्रयोग है, जड़ का भी प्रयोग है। तो यहाँ पर क्या है कि हम सिर्फ पत्तों का बात करेंगे क्योंकि पत्ते हमारे पास आसानी से मिल जाते हैं। अब आ जाते हैं कान की, किसी को समस्या हो जाती है, कान में भयानक दर्द है, कान में फंगल इन्फेक्शन हो गया, कान में कोई भी प्रकार का समस्या है, ए टू जेड, मतलब पर्दा फटा नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी समस्या है तो कान में आप इसके रस 5-5 बूंद डालेंगे, विथ इन 5 मिनट के अंदर आपका कान का भयानक दर्द, ध्यान रखिएगा, तुलसी पत्ते का रस गुनगुना करके 5-5 बूंद कान में डालना है, बच्चे हो बड़े हो कोई भी आप डालेंगे, आप देखेंगे वो उसका व्यक्ति का कान का दर्द जो है वो विथ इन 5 मिनट के अंदर ही कान का दर्द बंद हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। दिक्कत ज्यादा रहे तो दिन में 2 से 3 बार डाल दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। अगर फोड़े फुंसी है तो कुछ दिन डालना पड़ेगा ताकि वो फोड़ा फूट जाएगा, फूट करके जब उसका फंगस सब बाहर निकल जाएगा तब वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। अगर फोड़े फुंसी है तो, फोड़े फुंसी नहीं है तो आप ऐसे ही डाल दीजिए, कोई भी समस्या कान का उसमें लाभ करेगा। अब आ जाते हैं किसी को घाव हो जाता है, स्किन डिजीज हो जाती है, वहां पर कैसे प्रयोग करना है। हमने ऐसा देखा है कि घाव में तुलसी पत्ते प्लस एलोवेरा दोनों को लेकर के हल्दी के साथ में पेस्ट बना करके हम जो प्रयोग करवाते हैं, तुलसी पत्ता एलोवेरा का पेस्ट बना करके हल्दी मिला करके आप उसको, एरेंड का तेल आता है, कैस्टर ऑयल आता है उसमें, या फिर हम गौमूत्र का प्रयोग करवाते हैं उसमें, गौमूत्र नहीं तो हम पानी लेकर के, अगर हम किसी भी फटे फटे जगह पे घाव है जहां पर घाव ठीक नहीं हो रहा है वहां पर हम इसका लेप बना करके बाहर तौर से करेंगे तो वो घाव जल्दी से भर जाएगा। किसी को सफेद दाग हो जाता है, स्पॉट्स आ जाते हैं बहुत सारे जगहों पे, तो तुलसी पत्ते का रस हमें उस जगह पे रस को लगाने से वो जो सफेद दाग है या स्किन डिजीज कुछ भी है वो तुलसी पत्ते का रस लगाने से बड़ी जल्दी से ठीक हो जाता है। ध्यान रखना है जब भी हम किसी बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने आपके चैनल पे कई बार हमने अपनी डाइट के बारे में बताया है, भाई साथ में आपका नियम परहेज, हम 100 दवाई बताएंगे, बहुत बार दवाई काम नहीं करता, नियम परहेज बड़ा जरूरी है क्योंकि आप शरीर के अंदर अगर कचरा डालते रहेंगे और दवाई करते रहेंगे, मतलब एक साइड से कोई कचरा फेंक रहा है, एक साइड से कोई पानी से नहला रहा है, तो कब तक नहा पाएंगे आप। डॉक्टर बिशुर चौधरी इसके बारे में बताते हैं ना, तो जी। वैसे ही है कि भाई अगर आप कभी उपचार ले रहे हैं तो आपको सोचना है कि हम परहेज नियम इसलिए करें ताकि हमारी बीमारी जल्दी से ठीक हो जाए। बहुत ज्यादा भोगी बन के नहीं रहना है, ना तो तन का भोगी ना मन का भोगी, तो अपना खाना हल्का सुपाच्य, जितना पचा सकते उतना ही खाइए। ये तो सिंपल सा प्रयोग है। चबाने के लिए तुलसी के बारे में मना किया गया है, कभी काल ले लिया कोई व्यक्ति तो चलेगा, उसमें एक रोग जैसा होता है जो कि गले में किसी को दिक्कत करता है, तो चबाना नहीं है, प्रयास करना है कि आप उसको जूस बना करके ले लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। इम्यूनिटी बूस्टर है, ये आपका जो है बुखार में, कोल्ड कफ में ये काम करेगा, किसी भी टाइप का इन्फ्लुएंजा वाली समस्या है वहां पर काम करेगा, घाव ठीक करेगा, फोड़े फुंसी ठीक करेगा,
किसी का फैंट हो गया, कोई बेहोश हो गया तो नाक में डालने से वो समस्या दूर हो जाएगी। तुलसी के पत्ते का रस आंखों में भी डाला जाता है, आंखों में डालने से आई फ्लू की समस्या जो होती है वो ठीक हो जाता है। कान में जो दर्द है वो ठीक हो जाता है, सफेद दाग है तो वहां पर लगाएं, वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। ऐसे अनेकों फायदे तुलसी पत्ते का है, इसलिए सबको घर पे लगाना चाहिए। एलोवेरा एक ऐसी औषधि है जो आपके पूरे शरीर के लिए बड़ा फायदेमंद है। एलोवेरा किसी भी टाइप का स्किन डिजीज हो रहा है तो जैसे हमने तुलसी अम, और एलोवेरा का पेस्ट बताया था लगाने के लिए, तो आप सिर्फ अकेले एलोवेरा का पेस्ट, हल्दी और एरंड तेल मिला करके किसी भी प्रकार का स्किन डिजीज है या घाव है, इंफेक्शन, वहां पर आप लगाएंगे, बड़ी जल्दी से लाभ करेगा। एलोवेरा का पेस्ट जेल में हल्दी और एरंड तेल गरम करके आपके जोड़ों में कहीं पर दर्द हो रहा है, ध्यान रखिए किसी भी जोड़ों में दर्द हो रहा है, स्किन पे तो काम करता है, कहीं पर स्किन जोड़ों में दर्द हो रहा है या मांसपेशियों में सूजन है, तो इसी प्रकार से देखिए मात्रा यहाँ पर कोई जरूरत नहीं, बाहरी प्रयोग करने के लिए हमें मात्रा का जरूरत नहीं कि भाई इतने इतना ही लेना है, इतने इतने ग्राम ही लेना है। आप अपने दिक्कत के अनुसार मात्रा थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हैं। आप ऐसा बनाना है कि बराबर मात्रा में ले लीजिए, जैसे वो लेप बन जाए बढ़िया सा। एरंड तेल उतना ही मिलाना, कैस्टर ऑयल एरंड तेल उतना ही मिलाना जितने में लेप अच्छा बन जाए। लेप बना करके जहां पर आपको दर्द हो रहा है, जहां पर आपको सूजन है, जहां पर आपको इन्फेक्शन ज्यादा हो गया है, वहां पर आप डायरेक्टली उसको लगा करके पट्टी करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है या मांसपेशियों का दर्द है, सूजन है, तो वहां पर बड़ा अच्छा लाभ करता है। ये बाहरी प्रयोग है। तो इसी जी, प्रकार से हम एलोवेरा का जूस हम पी भी सकते हैं, हल्दी मिला करके, सर्दी का मौसम है तो हल्दी और शहद मिला करके एलोवेरा का जूस हम 50 ml तक पी सकते हैं। आप चाहे तो उसको मतलब 2 चम्मच एलोवेरा लीजिए, 50 ml पानी लीजिए, पीस करके जूस बना लीजिए। उसमें आप, सर्दी का मौसम है तो आप एक दो काली मिर्च ऐड कर सकते हैं, या फिर मीठे में आप शहद मिला करके आप अगर उसको पीते हैं तो आपके शरीर के अंदर जब वो जाता है तो वो आपके पाचन तंत्र को स्ट्रांग करता है, आपके भूख को बढ़ाता है, और आपके शुगर की बीमारी अगर किसी को है, शुगर की बीमारी है या पेशाब संबंधित समस्याएं हैं, या जी, फिर किसी को जो है पेट में जलन हो रहा है, तो ऐसे वाले इंफेक्शन डिजीज को बड़ी तेजी से ठीक करता है एलोवेरा। एलोवेरा मतलब बहुत ही प्यारी औषधि है। मेरे चैनल पे, वैदिक चिकित्सा यूट्यूब चैनल पे, हमने कई सारे प्रयोग किया था। कुछ लोगों को यहाँ से बीच बीच में बाल उड़ जाते हैं, जिसको बोलते हैं एलोपीसिया नाम की बीमारी है। एलोपीसिया की बीमारी में या बालों की कोई भी समस्या है तो आप, स्किन की कोई भी समस्या तो आप डायरेक्टली स्किन पे उसका मसाज कर सकते हैं, उसके लिए तो काम करेगा। प्लस अगर किसी का बाल झड़ गया है, चकत्ते निकल गया है या फंगस इन्फेक्शन है, तो आप, जिनको एलोपीसिया की बीमारी है, वहां पर आप उसका पेस्ट बना करके लगा कर रख दीजिए। रात को हम बोलते हैं लगा कर रख दीजिए, सुबह में साफ कर लीजिए, या दिन में कम से कम 2-3 घंटे के लिए लगा करके रख लीजिए, फिर स्नान कर लीजिए। तो ऐसे कई पेशेंट को जो हमने बताए थे, साथ में हमने खाने के लिए उनको बोले थे कि थोड़ा थोड़ा जो ब्लड है वो भी शुद्ध होना चाहिए, तो उसका जूस भी पिलाते थे। साथ में हम आंवला पाउडर भी उनको बोलते थे थोड़ा बहुत खाने के लिए, आंवले का जूस पियो सीजन के अनुसार। तो ये करने से जिनको भी बालों की समस्या है, आप आंवले का सेवन करिए, और या आंवला एलोवेरा का दोनों का जूस का सेवन शहद के साथ कर सकते हैं। दोनों मिला करके आप अपने बीमारी के अनुसार, अपने उम्र के अनुसार, अपने वजन के अनुसार 10 ml से लेकर के 50 ml तक आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है कि मात्रा सबके लिए इक्वल नहीं रहेगा। व्यक्ति के उम्र के अनुसार, व्यक्ति के बीमारी के अनुसार, और व्यक्ति के वजन के अनुसार, कितना वजन है, मतलब शरीर भारी है तो ऊँट के मुंह में जीरा जैसा हो जाएगा, थोड़ा सा देंगे तो उसको ज्यादा मात्रा देना पड़ेगा। ठीक है, जी, तो खाली पेट हम इसका जूस पिए, प्लस उसका एलोवेरा का पेस्ट अगर हम लगाएं तो बालों की वो जो समस्या मैंने बताया बहुत अच्छा काम करता है। ब्लड के अंदर जाएगा तो ब्लड को प्यूरिफाई करता है, शुगर जैसी समस्याओं में बड़ा ही लाभकारी है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे हमने प्रयोग किया। कहीं पे कोई जल जाता है तो एलोवेरा का पेस्ट हम डायरेक्टली लगवाते हैं, एलोवेरा के पेस्ट में हम कपूर मिला करके लगवाते हैं। या एक बीमारी होती है स्मॉल पॉक्स, चेचक की बीमारी होती है, जब भी किसी को हो जाती है तो बड़ा मतलब स्थिति गंभीर हो जाता है, तो उन जगहों पर भी इसका जूस प्लस इसका लेप, कैसे बनाना है लेप, 50 सॉरी 50 ग्राम एलोवेरा का जेल रहे, 10 ग्राम कपूर रहे, दोनों को पीस करके थोड़ा सा पानी मिला करके लेप बना करके आप स्किन पे लगाएंगे, या कहीं पर भी स्मॉल पॉक्स का जो दाग है, इंफेक्शन होता है वहां पर लगाएंगे।
प्लस उसका जूस पीना है। पीने वाले जूस में कपूर नहीं मिलाना है, लगाने वाले में कपूर मिलाना है। तो जी। आप देखेंगे वो समस्या बड़ी जल्दी से ठीक हो जाएगा। पेशाब में जलन हो रही है, एलोवेरा का जूस पीना चालू करिए, आपका पेशाब का जलन, पेशाब रुक रुक करके होना, वहां पर भी फायदा करता है। ये किडनी को भी फिल्टर करता है, लीवर को भी फिल्टर करता है। तो बड़ा स्पेशल औषधि है और घर के आसपास से मिल जाता है। पुदीना हम लोग टेस्ट के लिए प्रयोग करते हैं, उसका चटनी बना करके खाते हैं। और पुदीन हरा के नाम से वटी आती है, या हम शरबत कभी गर्मी के मौसम में हम लोग ठेले हुए पीते हैं। हम लोग को बस इतना ही पता है कि भाई हम इसका ऐसा यूज करते हैं। पर मैं जो चीजें बताऊंगा ये बीमारी के लिए कैसे काम करता है, तो आप विश्वास से आप इसका प्रयोग करिए। प्रयोग करके आप उसका लाभ अपने परिवार को दे सकते हैं, अपने रिश्तेदार को दे सकते हैं, या खुद भी ले सकते हैं। जी। पुदीना की पत्ती का सबसे बढ़िया जो हमारा प्रयोग रहा है, तो जिनका ब्लड प्रेशर अचानक में बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर डाउन नहीं होता है, उनके लिए हम बोलते हैं 50 ग्राम पुदीने की पत्ती आप लीजिए, उसका जूस बनाइए। मौसम अगर सर्दी का है तो काली मिर्च जरूर ऐड कर दीजिए, 3 से 4 काली मिर्च जरूर ऐड कर दीजिए। पीस करके जूस बनाइए, जूस बना करके 100 ml पानी में 50 ग्राम एक साथ में ले लीजिए। बड़े लोगों की मात्रा बता रहे हैं, ठीक है। बीपी बढ़ गया है, बहुत ज्यादा हाई बीपी है और कंट्रोल नहीं हो रहा है, या उससे ऐसा लग रहा है कि दिक्कत आ जाएगा अगर कंट्रोल नहीं होगा, तो वैसे लोगों के लिए वो जूस अगर हम बना करके अचानक में पिला दें, तुरंत पिला दें, तो उनकी ब्लड प्रेशर जो है फटाफट नॉर्मल हो जाती है। यहाँ तक कि उनकी हार्ट की बीमारी रहेगी तो हार्ट अटैक आने वाला रहेगा, वहां पर भी ये बहुत ही तेजी से काम करता है। और ब्लड ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, और ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ है वो नॉर्मल हो जाता है विथ इन 15 से 20 मिनट के अंदर, आधा घंटा के अंदर। तो हम जब समस्या रहे उस समय पर हमें इसको ले लेना चाहिए ज्यादा मात्रा में। बाकी टाइम पे ये भी देखिए, सारी बीमारी का जो जड़ है, हमने पिछले वीडियो में बात किए थे कि सारी बीमारी का जड़ हमारा पेट है और हमारा मन है। जी। शरीर की जो बीमारी होती है वो मंद अग्नि से, मंदाग्नि एक शब्द है जो आयुर्वेद में यूज किया गया है, मंदाग्नि। ठीक है, अग्नि मंद हो जाता है, जिनका खाना नहीं पचता, जिनको भूख नहीं लगती है, सबसे बड़ी बीमारी है शरीर की। ठीक जी। है, तो शरीर की अगर सबसे बड़ी बीमारी है भूख नहीं लगना, और खाना खाते जा रहे हैं तो खाना सड़ेगा, और सड़े हुए खाने से आपको बीमारी मिलेगी, एनर्जी नहीं मिल सकती है। सड़े हुए खाने से आपको सिर्फ रोग मिलेगा, और अनेक रोग मिलेगा, जितना आप गिनती कर सकते हैं। पहले तो लाइफ स्टाइल डिजीज होगा, फिर वही जो है बीमारी गंभीर हो जाएगी। तो जी। पुदीना की पत्ती जो है वो जो सबसे बड़ी बीमारी है शरीर की, जिसकी हमने चर्चा किया अभी कि मंदाग्नि, उस मंदाग्नि को ये तीव्र करता है। अगर आपकी मंदाग्नि, जठर अग्नि जो है हमारा तीव्र रहेगा, तो आप जो भी खाना खाते हैं खाना पच जाएगा, और पचे हुए खाने से आपको एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, और ऊर्जा वो हमारे शरीर को जब मिलेगी तो आपको महसूस होगा और बीमारी मुक्त होंगे आप। तो जी। पुदीने का चटनी, यहाँ पर मैं चटनी का प्रयोग करूंगा कि आप पुदीने की चटनी, अगर आपके पास सीजन है तो जरूर रेगुलर आप भोजन के साथ में आप कम से कम 50 ग्राम चटनी तो खाइए खाइए, 20 ग्राम 30 ग्राम तो रेगुलर खाइए खाइए, आदत लगाइए। चटनी जब खाते हैं खाने के साथ में, तो जिनका खाना डाइजेस्ट नहीं होता है उनका खाना अच्छे से पच जाता है, और जिनको भूख नहीं लगती है वो खाना खाने से 1 घंटे पहले ले लें वही चटनी, जूस के फॉर्म में ले लें, तो 1 घंटे के बाद, 40 मिनट के बाद ही उनको कस के भूख लगेगी। उनका जो है अग्नि तीव्र होगी और उनको भूख कस के लगी, और उस समय वो खाना खाएंगे, उनका खाना पच जाएगा। बगैर भूख के खाना खाएंगे तो खाना पचेगा नहीं, खाना सड़ेगा। इसलिए भूख जगाना बड़ा जरूरी है। तो जिनको भी पाचन तंत्र की गड़बड़ी, आज सभी के घर में है, गैस, एसिडिटी, कब्जियत की समस्या सभी लोगों को होती है, तो क्यों ना आप पुदीने का प्रयोग, चटनी का प्रयोग आप सुबह के भोजन में कम से कम एक बार जरूर करिए। ठीक है, हमारी डाइट है, जो डाइट हम बताते हैं लोगों को कि भाई एक बार सुबह भोजन करना है, एक बार शाम को भोजन करना, दोपहर को भोजन नहीं करना है। एक बार सुबह भोजन कर लीजिए, भोजन के साथ में आप, अगर गैस एसिडिटी की शिकायत है तो आप चटनी साथ में खाइए। अगर भूख नहीं लगता है तो चटनी का जूस बना लीजिए, मतलब पुदीने की पत्ती का जूस बना करके आप पी लीजिए। पुदीने की पत्ती का जूस कैसे बनाएंगे, जी। इसकी एक प्रक्रिया बता दे रहे हैं। चटनी में तो आपको पता है कि भाई आप नमक डाल देंगे, थोड़ा सा अदरक डाल देंगे, तो उसी में आप पानी डाल दीजिए, पानी ज्यादा मिला दीजिए। पुदीने की पत्ती हो गया, काली मिर्च हो गया, अदरक का टुकड़ा ले लीजिए, मिल जाए तो धनिया की पत्ती ले लीजिए, सब पीस करके थोड़ा थोड़ा ले करके, सब 50 ग्राम रहे, सब मिला करके 50 ग्राम रहे, पीस करके 1 गिलास पानी में जूस बनाइए, टेस्ट के अनुसार काला नमक और नींबू,
टेस्ट के अनुसार काला नमक और नींबू ये मिला करके, नींबू आपके ऑप्शनल है, आपकी इच्छा है तो मिला सकते हैं। मिला करके अगर आप इसको पीते हैं, आप देखिए बड़ी तेजी से आपकी भूख लगेगी और आपका जो पेट संबंधित समस्याएं हैं वो, सारी बीमारी का जड़ हमारा पेट माना जाता है, तो पेट को सही रखने में बहुत ही लाभकारी है पुदीने के पत्ते। तो जी, आप इसका प्रयोग जरूर करिए। ब्लड प्रेशर के लिए हमने बता दिया। पुदीने की पत्ती स्किन डिजीज के लिए भी काम करता है, जहां पर भी स्किन डिजीज है जैसे दांत खाज खुजली हो गया तो उसका रस वहां पर हम बाहरी तौर से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, साइड बेनिफिट है, आपको फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो आप जी, उसका रस जो है डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। और रेगुलर आप अगर यूज करते हैं तो आपको बवासीर की, कब्जियत की बीमारी नहीं रहेगी। और अगर कोई बीमारी है तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। ध्यान रखना यही है, मैं फिर से बार बार बोलूंगा, रोगी व्यक्ति भोगी नहीं बनना है। अपने आहार, अपने भोजन को दवा बना करके खाइए, जितना जरूरत है उतना खाइए, भूख लगा है तो खाइए, भूख नहीं लगा है तो जबरदस्ती वाला भूख देख करके, टेस्ट देख करके नहीं खाइए, नहीं तो शरीर का सत्यानाश हो जाएगा और आप बीमारी की चपेट में आएंगे। एक औषधि है, घर के पास में इसको भी लगाया जाता है, इसका नाम है नागदोन। ये शो प्लांट के तौर से लोग लगाते हैं। शो प्लांट के तौर से बहुत ही ग्रीनली रहता है, हरा दिखता है, और उसका पत्ता तोड़ेंगे तो दूध निकलता है। जब दूध निकलता है तो लोग डरते हैं और उनको लगता है कि ये जहर है। रियल में ये जहर नहीं है, ये अमृत है। हमने बहुत बार खा के दिखाया है। नागदोन एक पौधा है, नागदोन इसका नाम ही है, नागदोन मतलब ये सांप से बचाव करता है। जहां पर ये लगाया जाता है, ये शो प्लांट के तौर से, बाउंड्री के तौर से लगाया जाता है, तो सांप या कोई भी जहरीले इस प्रकार के जो हैं, नाग, सांप, अजगर ऐसी वाले जो चीजें है वो घर के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं, उससे बचाव करते हैं, उसकी गंध से बचते हैं। और बहुत जगह मान्यता है कि उसको सांप के जहर उतारने के लिए भी दिया जाता है। हालांकि मेरा प्रयोग नहीं है तो मैं उस पर नहीं चर्चा करूंगा। हाँ, मेरा जो प्रयोग है, उसका जब हम पत्ता तोड़ते हैं तो दूध निकलता है, और वो दूध व्यक्ति को लगता है कि पत्ता दूध निकलता है, व्यक्ति को लगता है ये जहरीला है, तो वो खाता नहीं है। पर वो पत्ते मैं खा के दिखाया हूँ। तो वो पत्ते लेना है, 3 से 4 पत्ते, और 3 से 4 काली मिर्च। एक इसके लिए हम बता रहे हैं, खूनी बवासीर, जिनको ब्लड आता है, जिन माताओं को रक्त ज्यादा जाता है, हाई ब्लीडिंग होती है, मासिक की ब्लीडिंग ज्यादा होती है, और जिनको खूनी बवासीर है विशेष तौर करके, उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। आप इसको 7 दिन से 21 दिन तक प्रयोग करना है, और मिनिमम 7 डेज, और मैक्स टू मैक्स 21 दिन आपको प्रयोग करना है। काली मिर्च जरूर लेना है, ऐड करना है, नहीं तो क्या होता है, सर पकड़ लेगा, उसकी तासीर बहुत ठंड रहती है, वो ठंडा कर देता है सर को, तो दिक्कत होती है। तो 3 से 4 पत्ते लीजिए, 3 से 4 काली मिर्च लीजिए, ठीक है। पत्ते छोटे हैं तो 5 पत्ते भी ले सकते हैं। ले करके सुबह सुबह हम इसको चबा करके खाने के लिए बोलते हैं। आप इसको चबा के खा लीजिए, या फिर चटनी बना करके खा लीजिए। जूस नहीं बनाना है इसका, ठीक है। जी, इसका चबा के खाना, क्योंकि पत्ता जो है गूदेदार होता है, ठीक है। जी, बहुत सारे पत्ते रुक्ष होते हैं, रुक्ष पत्ते हम चबाएंगे तो वो क्या होता है, गले में फंसने का डर रहता है, ध्यान रखिएगा। पत्ते मतलब किस विधि से लेना है, ये वो पत्ते को देख करके पता चल जाता है कि पत्ते का गुण कौन सा है, किस प्रकार से लेना है। ये आपको कोई चिकित्सक जो व्यक्ति रहेगा, वो व्यक्ति आपको अच्छे से समझा सकता है। और सरल तरीके से हम बता दें कि भाई, आप कोई भी व्यक्ति है जो आप पत्ते लेना चाह रहे हैं, आप अगर नरम पत्ते हैं कोई भी तो आप चबा के खा सकते हैं, रूक्ष नहीं होना चाहिए। रूक्ष रहेगा तो गले में फंसने का ये रहेगा, और ऐसा लगता है रसीला पत्ते हैं तो आप उसको बिंदास चबा के खा सकते हैं, जो खाने योग्य है वो वाला। तो ये वाला पत्ते नागदोन, नागदोन के पत्ते जो है, 3 से 4 पत्ते, 3 से 4 काली मिर्च हम चबा करके अगर खाते हैं, तो आपका बवासीर की ब्लीडिंग पहले खुराक में लगभग 50 से 80% बंद हो जाता है। 3 खुराक में जाते जाते आपका ब्लीडिंग बंद हो जाता है। लेने की जो ये है, टाइम है, सुबह खाली पेट आपको एक बार चबा के खाना है। सुबह खाली पेट मात्र एक बार चबा के खाना है। जितनी भी हमने औषधियां बताया सारी खाली पेट लेना है। अभी तक हमारी जितनी भी औषधियों का चर्चा हुआ, सुबह खाली पेट लेना है। जिनकी बीमारी गंभीर रहती है, बाकी औषधियां मैंने बताया कि भाई सुबह शाम 2 बार ले सकते हैं खाली पेट। तो आप देखेंगे, जिन माताओं को हाई ब्लीडिंग होती है या जिन लोगों को बवासीर की ब्लीडिंग होती है, वहां पर ये पत्ते बहुत अच्छा काम करता है। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट चबा के खाएं।
अभी तक जी। हमने सारे पत्ते चबा के खाने के लिए नहीं बोले थे, उसका बोल रहे थे जूस बना करके पियो या चटनी बना करके खाओ। तो ये वाले पत्ते हम बोल रहे हैं कि भाई आप चबा के खाओ, क्योंकि इसका हमने खूब प्रयोग करवा चुके हैं और ये सॉफ्ट होता है, खाने में आसान होता है, व्यक्ति आराम से चबा के खा सकता है। जी। तो ये कहाँ कहाँ काम करेगा? खूनी बवासीर, खूनी दस्त या माताओं माताओं में हाई ब्लीडिंग होती है, वहां पर बहुत ही रामबाण काम करता है और मेरे चैनल पे इसके टेस्टिमोनियल भी हैं। जी। वैद धीरज आर्य जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार जी। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।